बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। क्रॉलस ओस्मान गाजी का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है जी। इसमें आपको बहुत से सीक्वेंसेस नजर आएंगे, बहुत से शानदार वाकयात आप जो हैं देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो नेमान है वो बाकायदा ओस्मान गाजी की ज़मीनों के सामने खैमे लगा के बैठ चुके हैं अपनी फौज समेत। और नंबर 2, आप देखेंगे कि बाज़नतीनी सिपाहियों के हमरा जो लड़ाई होती है वो भी नज़र आएगी। और उसमें हम ये ज़रूर देखने जा रहे हैं कि औल्फ का जो भाई है वो गिरफ्तार होगा, और क्या गिरफ्तार होने के बाद ओस्मान जो है उसकी गर्दन उतारेंगे या नहीं। इन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको विद इन टाइम जो है बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकें। जी दोस्तों, बात करते हैं कि निमान ने तुर्कों की सरजमीन पर ओस्मान बे के सामने खैमे लगा लिए और एक बड़ी फौज को जो है वो तैयार कर चुके हैं, और ओस्मान बे को भी मुसलसल इसकी खबर आ रही है। एनीवेज, ओस्मान बे जब ये हालात देखते हैं तो तमाम अपने मातहत सरदारों को इकट्ठा करते हैं और जवानों को इकट्ठा करते हैं, अपने सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक हम नेमान का काम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक नेमान को रास्ते से नहीं हटाएंगे, ये तुर्कों के लिए मुश्किलात पैदा करता रहेगा और ये एक मुश्किल दीवार है। फिर साथ ही साथ ओस्मान कहते हैं कि जितनी मर्जी कोई मुश्किल दीवार हो, जितनी मर्जी कोई ऊंची दीवार हो, हम उसे अपनी तलवार के जोर पे गिरा देंगे। चाहे मंगोलों के पास जितनी मर्जी फौज हो, मुसलमान ईमान की ताकत से जो है अपनी तलवार इस्तेमाल करेंगे। तो हमें नज़र आ रहे हैं कि जी हमला होने जा रहा है, और ओस्मान बे जो हैं वो नेमान की फौज पर हमला करने जा रही है। अब यहाँ पे ये देखने के आया ये बराह रास्त जंग होने जा रही है, या फिर ये वो फौजी दस्ते हैं जिनको उन मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा गया जिन मंगोलों ने क्रासी बे और जानदार बे के कबीलों का मुहासरा किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मातहत सरदारों को ओस्मान बे पहले ही भेज चुके हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे ओस्मान बे खुद इस लड़ाई में शामिल हो। एनीवेज, धमाकेदार लड़ाई होने जा रही है और शदीद नुकसान दिखाया गया जी मंगोलों का। जैसा कि ओस्मान बे पहले ही अपने सिपाहियों को कह चुके थे कि शहीद होने से पहले कम अज कम 10 मंगोलों को जो है नेस्तो नाबूद करना है। इन तमाम मामलात के बाद अब जितने भी इर्द गिर्द के सरदार हैं वो ज़रूर ओस्मान बे की छतरी के नीचे आएंगे, वो ज़रूर ओस्मान बे का साथ देंगे। जैसा कि पिछले ट्रेलर में और एपिसोड में आप देख चुके हैं कि कुछ सरदार थे वो कंफ्यूज थे, वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब तमाम सरदार ये जान चुके हैं कि ओस्मान बे के अलावा कोई बंदा जो है, कोई ताकत जो है वो नेमान का सामना नहीं कर सकती जी। चाहे वो सुल्ताना हो, चाहे वो कूनिया का सुल्तान हो, ना तो कूनिया के सुल्तान के पास ऐसी फौज है और ना ही सुल्ताना के पास या सरदार याकूब के पास जो नेमान का जो है मुकाबला कर सकें या नेमान के खिलाफ लड़ सकें। तो अब महसूस हो रहा है कि अगली चंद एपिसोड में आप देखेंगे कि तमाम सरदारान जो हैं वो ओस्मान बे की हमायत करेंगे, और ओस्मान बे के झंडे के नीचे यानी काइयों के झंडे के नीचे जो है वो नेमान के साथ भी लड़ेंगे, मंगोलों के साथ भी लड़ेंगे, और आने वाली जो बाकी मसाइल हैं उन मसाइल का सामना भी यहीं पर किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो पिछली कई एपिसोड्स ऐसी हैं जिनमें आप मुसलसल एक खास जासूस का सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खास जो जासूस है ओस्मान बे का वो सामने नहीं आया। तो मैं आपको बताता चलूं, आइंदा आने वाली 1-2 किस्तों में मुमकिन है कि वो जासूस हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सोचना होगा कि वो जासूस कौन हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेमान कोई भी जो हमला करने वाला होता है वक्त से पहले ओस्मान बे को जो है उसका पता चल जाता है उस जासूस की मदद से। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो जासूस या तो नेमान का कोई बहुत ही करीबी कमांडर है जो कि ओस्मान बे के लिए काम कर रहा है, या फिर वो शामून हो सकता है जी। ये वही शामून है जिसने उस्मान बे के बेटे औरहान के लिए तरियाक तैयार करके दिया था। अगर आपको याद हो तो पिछली एपिसोड्स में औरहान को जो है वो जहर दिया गया था। तो माइट बी पॉसिबल ये वो शामून हो। तो
اگلی 1-2 ایپیسوڈ میں آئی بلیو کہ ہم اس جاسوس سے بھی ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اس ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیمان جو ہے وہ تقریباً جنگ کا طبل بجا چکا ہے جی، اور وہ سامنے خیمے لگا کے بیٹھ گیا ہے، اور عثمان بے بھی جو ہے اپنی فوجوں کو تیار کر چکے ہیں، اپنے سپاہیوں کو تیار کر چکے ہیں، اور ایک طرف حملہ ہو بھی چکا ہے۔ لیکن یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے بذات خود نیمان کے خیمے میں جاتے ہیں، ایک طرف حملہ دوسری طرف یہ خیمے میں جانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اسلامی اصول ہے جی، ہمارا اسلامی اصول ہے کہ جب ہم نے جنگ کرنی ہوتی ہے دشمن کے خلاف، تو جنگ کے آغاز سے پہلے دشمن کو دعوت دی جاتی ہے کہ یا تو وہ ہتھیار پھینک دے، دین ہمارے کو اختیار کر لے، اگر اس نے ہمارا دین نہیں اختیار کرنا تو یہاں سے واپس چلا جائے یا پھر ذمہ کے طور پہ رہے۔ تو آئی بلیو کہ عثمان بے جو ہیں وہ نیمان کے پاس اسے صرف دعوت دینے کے لیے گئے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اینی ویز عثمان بے کے پاس بھی جو ہے وہ منگولوں کی طرف سے کچھ سپاہی آئے، اور نیمان کو ان سپاہیوں کے آنے کے بعد بہت غصہ چڑھا۔ اصل میں ہوا کیا ہے جی کہ جو نیمان ہے اس نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے، منگول سپاہی بھیجے کہ جی ٹیکس لے کے آؤ عثمان بے سے، لیکن عثمان بے نے ان کی گردنیں اتار دی۔ آخری بات جو کہ ہمیں اس ٹریلر میں نظر آئی اور جو بہت بڑا ایک جو ہے اپسیٹ ہوا منگولوں کے ساتھ، خاص طور پہ اولف کے ساتھ، پچھلی چند ایپیسوڈز میں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اولف تقریباً ناکام ہو رہا ہے، اور کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ترگت سردار اور باجیان کی سردار خاتون جو بالا خاتون ہے وہ اولف پہ حملہ کرتی ہیں اور اس کو شکست ہوتی ہے۔ اولف کو یہاں پہ بعض نتینی سپاہیوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے جی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اسی لڑائی کے دوران جو بالا خاتون ہے اور ترگت ہیں وہ اولف کے بھائی کو قیدی بناتی ہیں، اور یہ اس قیدی کو جو ہے عثمان بے کے سامنے لایا جاتا ہے، اور عثمان بے اس کی گردن کو اللہ اکبر کہہ کر کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں جی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے جلدی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ جلد از جلد سب سے پہلے جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔